हेलो पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। ओलंपियाड्स का फॉर्म जल्द ही आने वाला है। अगर आपके बच्चे ओलंपियाड्स देने में इंटरेस्टेड हैं या क्लास में भी अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल प्रिपरेशन मंत्रा पे पूरी प्लेलिस्ट है। क्लास 3 टू 6 मैथ, साइंस, जीके के आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, है ना। ओलंपियाड्स की पूरी तैयारी मैं करा रही हूँ, तो आपके बच्चे जिस क्लास में भी पढ़ते हैं तो पूरी प्लेलिस्ट ज़रूर देखें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो लेट न करते हुए आज स्टार्ट करते हैं। क्लास 4 का टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल। ठीक है, देखते हैं फैक्टर्स क्या है, मल्टीपल्स क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 4 का, मैथ्स का, है ना। फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर्स आर द गिवन नंबर विच डिवाइड द गिवन नंबर एग्जैक्टली, यानी कि कोई भी नंबर है उसको एग्जैक्टली डिवाइड जो नंबर करता है वो फैक्टर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन टू और मोर नंबर्स आर मल्टीप्लाई वी गेट अ प्रोडक्ट, यानी कि किसी भी दो नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट जो आया, तो जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। द नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाई आर द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। इट मीन्स कि एक एग्जांपल हमने लिया 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 40। तो अगर कोई हमसे पूछे कि 40 का फैक्टर बताओ, तो हम क्या करेंगे? 40 जो है वो 8 के टेबल से भी जाएगा और 5 के टेबल से भी, तो 40 का 2 फैक्टर होगा, 8 होगा और 5 होगा। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है 35। तो 35 का हमसे फैक्टर पूछा जाता है ना। 35 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 5 7 जा 35, 7 5 जा 35, है ना। यानी फैक्टर आर द गिवन नंबर विच डिवाइड द गिवन नंबर एग्जैक्टली, यानी कि जो नंबर दिया है इसको एग्जैक्टली क्या किया? डिवाइड कर दिया, है ना। तो ये एग्जाम्पल है, कई बार क्वेश्चंस में रहते हैं। मल्टीपल फैक्टर्स क्या होगा? नंबर दिया रहेगा, इट मीन्स कि अगर 40 दिया है तो किसी में 8 4 रहेगा, किसी में 8 3 रहेगा, किसी में 8 5 रहेगा, है ना। क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो देखेंगे। तो आपको करेक्ट ऑप्शन देखना है कि किससे ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। 8 से भी 8 5 जा 40, 5 से 8 टाइम्स करेंगे तो 40। इट मीन्स कि 8 और 5 जो है 40 का फैक्टर है, 40 को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। उसी तरह यहाँ भी 35 का फैक्टर है 5 एंड 7, जो 35 को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। 24 डिवाइडेड बाई 6, तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इट मीन्स अगर बोला जाए कि 24 का फैक्टर क्या होगा, तो 6 होगा और क्या होगा? 4 होगा, है ना। ये फैक्टर हो जाएगा। रिमाइंडर इसमें क्या आएगा? शेष जिसको बोलते हैं रिमाइंडर, 0, है ना। 24 डिवाइडेड बाई 6, आंसर हमारा क्या आया? 4 आया। 24 का अगर कोई फैक्टर पूछे तो क्या बोलेंगे? ये 6 4 जा 24 एंड 4 6 जा 24। ठीक है, रिमाइंडर इसमें 0। अब फैक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज क्या हैं जिनको हम याद रख सकते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर, यानी कि कोई भी नंबर होगा उसका फैक्टर जो है 1 होगा, यानी कि 1 इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का फैक्टर 1 जरूर होगा, है ना। 1 इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एनी नंबर।
और क्या हो जाएगा, 1 स्मॉलेस्ट फैक्टर हो जाएगा, 1 सबसे छोटा फैक्टर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लेते हैं 1 इंटू 95, तो क्या आ गया, इज इक्वल टू 95। 1 इंटू 255 इज इक्वल टू 255। ठीक है, किसी भी नंबर का 1 जो है फैक्टर कहलाएगा, किसी भी नंबर का 1 ऑलवेज फैक्टर कहलाएगा, और 1 सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा। ठीक है, अगर इसी में अगर ग्रेटेस्ट फैक्टर पूछा जाए तो क्या बोल देंगे, 95, और इसमें 255। इसको चेंज करके लिख सकते हैं। सपोज कोई नंबर दिया है 36, इसका अगर फैक्टर पूछा जाए क्या क्या हो सकता है, फर्स्ट हो जाएगा 1, 2, 3, 4, उसके बाद 6, है ना, 6 के बाद 7, 8, 9, 9 होगा। ठीक है, 9 के बाद क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 के बाद हम क्या लिख देंगे, 18, 18 के बाद 36। तो कई बार क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि 36 का सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर कौन सा है। अगर स्मॉलेस्ट पूछेगा तो 1 है, ठीक है, और ग्रेटेस्ट फैक्टर पूछेगा तो क्या आ जाएगा, 36। ठीक है, 36 का स्मॉलेस्ट फैक्टर है 1 और ग्रेटेस्ट फैक्टर है 36। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और प्रॉपर्टी है, जीरो इज नॉट अ फैक्टर। ठीक है, जीरो कोई भी फैक्टर नहीं है किसी भी नंबर का। जीरो इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एनी नंबर। जीरो क्या है, किसी भी नंबर का फैक्टर नहीं माना जाएगा। ये जीरो मैंने लिखा है ना, लिख रहा है। नेक्स्ट है इवन नंबर और ऑड नंबर का फैक्टर। कोई भी इवन नंबर लिखेंगे हम, कोई भी इवन नंबर, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं 16। ठीक है, अब हमें कहा जाए कि 16 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, तो 16 का फैक्टर क्या होगा, पहले तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, फिर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इवन नंबर का फैक्टर जो है हमेशा इवन नंबर ही होता है। ये सारे कैसे नंबर है, इवन नंबर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑड नंबर। कोई भी ऑड नंबर का एग्जांपल हम लोग लेते हैं, उसका फैक्टर हमेशा क्या होगा, ऑड नंबर ही होगा। फैक्टर ऑलवेज ऑड नंबर। ऑड नंबर, कोई भी ऑड नंबर हम ले लेते हैं, सपोज ऑड नंबर में हमने ले लिया 9 ले लिया। 9 का हम फैक्टर क्या क्या लिख सकते हैं, 1, 3 और 9। तो 3 और 9 क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, तो जब भी किसी ऑड नंबर का फैक्टर लेंगे तो ये भी हमेशा ऑड नंबर ही आएगा, इसका फैक्टर हमेशा ऑड ही आएगा। इवन का इवन नंबर आएगा और ऑड नंबर का ऑड नंबर ही फैक्टर होगा।
सबसे कॉमन फैक्टर किसको माना गया है? कॉमन फैक्टर 1 है और 2 है, ठीक है। अब बात करेंगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की। प्राइम नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर क्या है? प्राइम नंबर में ओनली 2 फैक्टर्स होंगे, ठीक है, और इसमें क्या होंगे? मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे प्राइम नंबर का यहाँ एग्जांपल है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, उसके बाद 11 है, यानी कि ये एक अपने टेबल से ही जाएगा, है ना, या तो 1 से जाएगा या अपने टेबल से। तो ऐसे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर आपका हो जाएगा, कंपोजिट 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ये सब मोर देन 2 फैक्टर। इनका मोर देन 2 फैक्टर्स भी हो सकता है। जैसे 6 है तो 6 का फैक्टर हम क्या लिख देंगे? 4 से ही देखते हैं, 2 का तो 2 ही होगा। 4 का क्या क्या लिख सकते हैं हम? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, और 4 हो जाएगा। 6 का भी क्या हो जाएगा? इसको मिटा के देखते हैं। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिसका मोर देन 2 फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर। सपोज 6 है तो 6 कंपोजिट नंबर है, इसका कितना फैक्टर होगा? एक तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, देन 6 होगा, ठीक है। और प्राइम नंबर अभी मैंने बताया 1, सपोज हम कोई प्राइम नंबर 3 ले लिए, ठीक है, तो 3 का कितना फैक्टर हो सकता है? ओनली 1 एंड 3, ठीक है। तो ये 3 क्या है? आपका प्राइम नंबर है। 6 क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो इसमें याद रखने लायक है, जिसमें कम से कम 2 फैक्टर हो तो वो आपका प्राइम नंबर कहलाएगा। 2 से ज्यादा फैक्टर है तो वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा, ठीक है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होगा, ठीक है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। ये किसके टेबल से जाएगा? या तो 1 या 2, इसका 2 फैक्टर है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, अगर ये तो इवन प्राइम नंबर की बात हुई। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन है? स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर 3 है, ठीक है। तो ये थे फैक्टर्स। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल क्या है ना। फैक्टर्स, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक और पॉइंट है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा नंबर हो जाएगा? 4 है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है, ठीक है। 4 का कितना फैक्टर होता है? 3 हो जाएगा, 1 है, 2 है और 4 है, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर। तो सबसे छोटा आपका कंपोजिट नंबर है 4, सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2 और सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर है 3, ठीक है। आई होप आज का टॉपिक आप लोग को
समझ में आया होगा, टॉपिक इंटरेस्टिंग था। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और बहुत ही जल्द लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, पसंद आ रहा है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।